यह कहानी है उस दौर की जब 7 समंदर पार से कुछ व्यापारी व्यापार का सपना लेकर हिंदुस्तान आए और धीरे धीरे पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी। अध्याय 1। एक सपने की शुरुआत 1599 और 1600 ई। लंदन की सर्द रातों में साल 1599 में कुछ साहसी व्यापारियों ने एक समूह बनाया। उनका लक्ष्य था पूरब के देशों के साथ मसालों और रेशम का व्यापार। इस कंपनी का नाम रखा गया गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिससे इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। उस समय इस कंपनी में 217 हिस्सेदार थे जो भारत की दौलत के सपने देख रहे थे। अध्याय 2। दरबारे जहांगीर में दस्तक 1608-1615 ई। सन 1608 में सम्राट जेम्स के प्रथम का एक दूत कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा। वो समुद्र के रास्ते भारत की जमीन पर कदम रखने वाला पहला अंग्रेज था। हॉकिंस केवल एक नाविक नहीं था, वो तुर्की और फारसी का माहिर था। जब वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो उसने फारसी में बात की, जिससे बादशाह बेहद प्रभावित हुए। हालांकि पुर्तगालियों और स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण शुरुआत में उसे सूरत में बसने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन किस्मत तब बदली जब 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को धूल चटा दी। अंग्रेजों की इस बहादुरी को देख जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना खोलने दिया ने की अनुमति दे दी। फिर 1615 में सर टॉमस रो आए, जिन्होंने अपनी कूटनीति से मुगल साम्राज्य के कई हिस्सों में फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार हासिल कर लिया। अध्याय 3। किलाबंदी और दहेज में मिला शहर 1633-1661 ई। अंग्रेजों के कदम अब रुकने वाले नहीं थे। 1633 ओडिशा के बालासोर में पहला पूर्वी कारखाना खुला। 1639 मद्रास में जमीन पत्ते पर ली गई और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण हुआ। 1661 एक दिलचस्प मोड़ आया। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। पुर्तगालियों ने तोहफे के तौर पर बंबई शहर चार्ल्स को दहेज में दे दिया। चार्ल्स ने इसे महज 10 पाउंड के सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। अध्याय 4। टकराव और कलकत्ता का जन्म 1686-1698 ई। व्यापार बढ़ते ही अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी। 1686 में उन्होंने हुगली को लूट लिया, जिससे मुगल बादशाह औरंगजेब नाराज हो गया। अंग्रेजों को कई फैक्ट्रियों से हाथ धोना पड़ा, लेकिन चालाक अंग्रेजों ने तुरंत माफी मांग ली। औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए का हर्जाना लेकर उन्हें फिर से व्यापार की अनुमति दे दी। 1698 में कंपनी ने 12,000 रुपए देकर 3 गांवों सुल्तानती, कालिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी हासिल की। यहीं पर फोर्ट विलियम बना और जॉब चारनोक के प्रयासों से आधुनिक कलकत्ता कोलकाता की नींव पड़ी। अध्याय 5। सुनहरा फरमान 1717 ई। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ 1717 में आया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। कंपनी के डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने उनका सफल इलाज किया। खुश होकर बादशाह ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने अंग्रेजों की किस्मत के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। मात्र 3,000 रुपए सालाना के बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार। बंबई में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में मान्यता। सूरत में 10,000 रुपए सालाना पर सीमा शुल्क से मुक्ति। इतिहासकार ऑल्म्स ने इस शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा। इसी फरमान ने वह नींव रखी जिस पर आगे चलकर ब्रिटिश राज की विशाल इमारत खड़ी हुई। P.R.